एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने प्रीवियस वीडियो में चेक करा था मैट्रिसेस को, इसका इंट्रोडक्शन चेक करा था, बहुत अच्छे से हमने समझा था मैट्रिसेस क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स तक हम लोगों ने डिस्कशन करा था। आज उसी डिस्कशन को फॉरवर्ड लेकर चलते हैं और बात करते हैं आगे की कुछ और अच्छी बातों की। तो चलिए बिना देर करे गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो लेट्स बिगिन। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से समझेंगे क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके बेसिस पर आगे बहुत सारे टॉपिक्स लिंक करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स काफी इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अच्छा, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाओ पहले उसको देखो, वो बहुत जरूरी है देखनी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने रोज एंड कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसको पहले मैं बताता हूँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कैपिटल ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, तो यहां सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरह से m क्रॉस n। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा मत करना कहीं पर ऑर्डर लिखा हो 2 क्रॉस 3 तो आप इक्वल्स टू 6 करके आ जाओ तो ये झोल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलत होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है m क्रॉस n। यहां पर m और n क्या है ये क्लियरली लिख लेते हैं। यहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज। जितनी रोज हैं उस मैट्रिक्स में वो m डिनोट करता है, और n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ नहीं आया भैया, ध्यान से समझो। क्या समझ नहीं आया, एक मैट्रिक्स है, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में एक नंबर प्रेजेंट करा जाता है, एक नोटेशन है m क्रॉस n। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर बताओ। मान लीजिए आपके पास b मैट्रिक्स गिवन है, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर दी जाती है मैट्रिक्स को। मान लीजिए b मैट्रिक्स है और वो कुछ इस तरह से गिवन है 1 2 3 0 0 0। इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो क्लियरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है, m क्रॉस n, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज। क्या आप इसमें मेरे को नंबर ऑफ रोज बता सकते हैं कितनी है? ये रो 1 है, ये रो 2 है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स क्लियरली आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स। So 2 क्रॉस 3 will be the order of this matrix, as simple as that। काफी इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करा जाता है, और बेसिकली एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले आपको ये मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4, उसके बाद c मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, उसके बाद d मैट्रिक्स गिवन है 1 2, उसके बाद E मैट्रिक्स गिवन है X। आपको इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर बताने हैं। अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्या है, A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स में आपकी कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स है। अगर आप रोज पर ध्यान दोगे तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एक रो हो गई और ये सेकंड रो। जो ये बच्चे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कैसे देखते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें 2 रोज हैं और क्लियरली आप देख सकते हो 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 क्रॉस 2 विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। सिमिलरली नेक्स्ट मैट्रिक्स पर आओ, अगर मैं सी मैट्रिक्स की बात करूं। अच्छा, सी और डी पार्ट को देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप अगर फंडामेंटल्स पर काम करोगे तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सी का ऑर्डर बताना है। हमारा थंब रूल क्या है, ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, जहां पर m होते हैं नंबर ऑफ रोज और n होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टली कितनी है, ये हो गई 1। क्या इसके नीचे कुछ है, नहीं, तो इसमें रोज कितनी है, 1 रो है। अच्छा, मैं अगर कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम वर्टिकली देखे जाते हैं, तो ये हो गया आपका कॉलम 1,
दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3, यानी कि इसमें रोज कितनी है 1, लेकिन कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। इस तरह से ऑर्डर को देखा जाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स डी, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, रोज कितनी है इसमें 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 1, दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 2 क्रॉस 1। अच्छा, ये नीचे ना मैट्रिक्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर भी लिख दिया जाता है, ठीक है, और आप यहाँ पर भी 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। लास्ट पार्ट देखिए, इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। फिर से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं कहता हूँ एक ही एलिमेंट है ना, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ोगे तो एक रो है इसमें, और अगर वर्टिकली पढ़ोगे तो एक कॉलम है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 क्रॉस 1। अक्सर इस तरह की मैट्रिक्स को ना सिर्फ ऐसा भी बोल दिया जाता है कि E इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 की जगह वो सिर्फ 1 बोल देता है। अगर वो इस तरह से सिंगल नंबर बोले तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे मैं अभी आगे बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। आई होप आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था ऑर्डर में, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल बातें नहीं करनी थी हम लोगों को, बस आपको बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्डर होता क्या है, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, और अगर आपको ऑर्डर गिवन हो किसी मैट्रिक्स का तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर आप इतनी चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो इसको छोड़कर आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तक ऑर्डर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन, अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया, ध्यान से समझो। कहीं कहीं पर मैट्रिसेस को लिखने का ना एक कॉम्पैक्ट तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैं मान लो एक मैट्रिक्स तो ये है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो तरीका ये होता है जहां पर आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही दे दी जाती है। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ 3 क्रॉस 3। तो कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हुआ होगा कि भैया ये कैसे है, तो चलो समझते हैं कि ये और ये इक्विवेलेंट कैसे है। पहले तो ध्यान से देखिए, दोनों लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A है, यानी कि दोनों ही केसेस में हम मैट्रिक्स A की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि ये मैट्रिक्स A की बात हो रही है। राइट साइड पर देखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर आप देखें तो 3 रोज हैं इसमें और 3 ही कॉलम्स हैं। बेसिकली 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या आ गया 3 क्रॉस 3। दूसरी बात क्लियर हो गई। अब भैया ये AIJ क्या होता है, अगर मैं AIJ की बात करूं तो बेसिकली ये पता है क्या है, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 एलिमेंट्स मैं इस पर्टिकुलर AIJ से डिनोट कर रहा हूं। और यहां पर ये कैसे पता लगेगा कि कब AIJ 5 दिखा रहा है, कब AIJ 9 दिखा रहा है, कब AIJ 2 दिखा रहा है, उसका भी एक तरीका है। ध्यान से देखो, जो ये I और J है इसमें सारा लॉजिक छुपा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं I क्या डिनोट करता है, तो I डिनोट करता है कि रो नंबर बोल लो, या फिर हिंदी में बोलूं तो कौन सी रो है। J क्या डिनोट करता है, कॉलम नंबर या फिर कौन सा कॉलम है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि I से पता लगता है कि हम किस रो की बात कर रहे हैं और J से पता लगता है कि हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं और आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ A12 किसके बराबर होगा, तो A12 का मतलब हो गया AIJ से A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि A12 भी A मैट्रिक्स का ही कोई एलिमेंट है, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स में अपना खोजना है क्या है A12। अब अगर मैं A12 की बात करूं तो AIJ में I क्या बताता था, कौन से रो में है वो एलिमेंट, और J बताता था कौन से कॉलम में है वो एलिमेंट। तो A12 का मतलब क्या हो गया,
कि 1 से पता लगा कि वो फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं और 2 से पता लगा कि वो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहां से बात करूं अगर मैं, तो फर्स्ट रो क्या ये वाली है, दिस इज रो 1, और सेकंड कॉलम वर्टिकली देखेंगे ये है। इन दोनों को कोइंसाइड करता हुआ इनके इंटरसेक्शन पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, क्या 2 आ रहा है। इसका मतलब A12 की वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं A31 की वैल्यू बताओ, तो क्या अब आप बता पाएंगे A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 डिनोट करेगा कि कौन सा रो है और 1 डिनोट करेगा कौन सा कॉलम है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है 7। तो यहां से हमें पता लगा A31 क्या है 7। इसी तरह से वो आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में जनरल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है अगर वो AIJ दे दे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला पार्ट कैसे दिखा रहा है इस पूरी मैट्रिक्स को, क्योंकि I और J वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर एक कंडीशन होती है, ध्यान से देखो, I 1 से लेके कहां तक जा सकता है। यहां पर I 1 से लेके कहां तक जा सकता है, ध्यान से देखो इसमें रोज कितनी है, ऑर्डर इसका 3x3 यानी कि रोज कितनी है 3 रोज हैं। तो आई क्या दिखाता था कि कौन सी रो की बात हो रही है। तो कौन सी रो की बात हो सकती है, या तो फर्स्ट रो की बात हो सकती है, या सेकंड रो की बात हो सकती है, या थर्ड की। भाई 4 तक तो जा ही सकता ना, अगर i इक्वल्स टू 4 हो गया इसका मतलब फोर्थ रो की बात हो रही है, और फोर्थ रो तो इस मैट्रिक्स में है ही नहीं। इसका मतलब i 1 से लेकर कहां तक जाता है 3 तक, और j भी 1 से लेकर 3 तक। चलो ये तो हो गई इस मैट्रिक्स की बात, ठीक है। ये तो एक जनरल मैट्रिक्स नहीं है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने और उससे आपको समझाया है। इसके बाद देखते हैं अगर आपको जनरल मैट्रिक्स दे दी जाए। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। J 3 तक क्यों जा सकता है, क्योंकि J क्या दिखाता है कौन से कॉलम की बात हो रही है। फर्स्ट कॉलम की बात हो सकती है इस मैट्रिक्स में, या सेकंड की हो सकती है, या थर्ड की हो सकती है, बिकॉज देयर आर ओनली 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। तो यहां से क्लियर हो गया हम लोगों को I और J क्या दिखाता है, AIJ का क्या मतलब होता है, और कैसे इस पूरी मैट्रिक्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल ही जनरलाइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। ये तो एग्जांपल फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं बात करूं, बिकॉज जो क्वेश्चंस टफ बनते हैं, वैसे तो एकेडमिक्स में नहीं पूछे जाते टफ क्वेश्चंस, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर जनरलाइज्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं। कंफ्यूजिंग होता है वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में। आपको कोई जनरल मैट्रिक्स दे दी, A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N। अब बताओ कि I कहां से कहां तक जाना चाहिए और J कहां से कहां तक जाना चाहिए। भैया एक मैट्रिक्स A गिवन है, AIJ से हमें समझ आ गया कि इसके सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है AIJ। इसको क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट। ये मैट्रिक्स का नाम हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, जो भी कंसर्न मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। ऑर्डर M क्रॉस N है, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं M, और कितने कॉलम्स हैं N। M रोज हैं, N कॉलम्स हैं। अब मुझे बताओ I और J क्या रिप्रेजेंट करता था। I रिप्रेजेंट करता था कौन सी रो की बात हो रही है, और J रिप्रेजेंट करता था कौन से कॉलम की बात हो रही है। टोटल रोज अगर M है तो कहां तक बात हो सकती है रोज की, फर्स्ट रो की बात होगी, सेकंड की होगी, थर्ड की, 4, 5, ये कहां तक जा सकता है। क्या M से आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, तो इसका मतलब I कहां से कहां तक वेरी करेगा 1 से M तक। सिमिलरली अगर मैं J की बात करूं, J रिप्रेजेंट करता है कौन से कॉलम की बात हो रही है। हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास टोटल N कॉलम्स हैं। ऑर्डर से पता लग रहा है, बिकॉज सिखाया आपको M रोज बताता है और N कॉलम्स बताता है, ठीक है। तो J कहां तक जा सकता है, फर्स्ट कॉलम की बात हो सकती है, सेकंड कॉलम की बात हो सकती है, कहां तक हो सकती है N तक। तो ये 1 से N तक जाएगा। क्या M+1 हो सकती है I की वैल्यू, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज जब टोटल रोज ही M है, 6 रो होंगी तो 7वीं रो की बात क्यों करोगे भाई। और अगर 5 कॉलम होंगे तो छठे कॉलम की बात तो बनती ही नहीं है ना। बच्चे कहेंगे भैया 0 क्यों नहीं आया, भाई 0 रो तो कुछ नहीं होता ना, 0 रो तो भूतों की रो हो गई, वो तो वैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है 1 से लेकर M तक। आई होप आपको ये पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो आपको क्या करता है,
जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देता है और फिर बोलता है कि मैट्रिक्स बनाओ। अभी तो हमने मैट्रिक्स से जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा, अब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन से मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको दे दे, ए बहुत बार ले लिया, बी ले लेते हैं इस बार, b इक्वल्स टू BIJ 2x2 और I और J में रिलेशन देता है। वो क्या रिलेशन देता है? BIJ जो है वो है I प्लस J/2। मैट्रिक्स बताओ B मैट्रिक्स क्या आएगी? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का ये, ठीक है। लास्ट चीज B मैट्रिक्स क्या होगी? तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसने ऑर्डर क्या बोला? ऑर्डर क्या आ गया आपका? ऑर्डर आ गया 2x2, यानी कि रोज कितनी है टोटल? रोज 2 हो गई और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स 2 हो गए। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कैसी दिखेगी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगी, B, ये क्या एलिमेंट होगा? ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि B1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इससे आगे बढ़ो, B, ये कौन सा एलिमेंट होगा? रो तो सेम है लेकिन कॉलम सेकंड है, यानी कि B1 2। ये कौन सा होगा? B, रो कौन सी है? फर्स्ट रो ये थी, हॉरिजॉन्टली ये कौन सी है? सेकंड रो, B2 और कॉलम कौन सा है? 1। और ये कौन सा एलिमेंट होगा? B, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आप कहोगे भैया इससे आगे इससे बड़ी क्यों नहीं बनाई? तो मैं आपको कहूंगा कि इन्होंने हमें ऑर्डर देकर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इन्होंने बोला 2x2 का ऑर्डर है। अगर 2x2 का ऑर्डर है इसका मतलब 2 ही रोज हो सकती हैं और 2 ही कॉलम्स। तो मैं इससे बड़ी मैट्रिक्स इस कंडीशन में नहीं बना पाऊंगा। अब मेरे को पता लग गया कि मेरे को ये आंसर में रिपोर्ट करना है, बस वैल्यूज निकालनी है B11, B12, B21 और B22 की। कैसे निकालेंगे वैल्यूज? ध्यान से देखो, यहां पर BIJ आपको क्या गिवन है? I प्लस J/2। तो अगर मैं B11 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली B12 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2/2 विच इज 3/2। B21 क्या हो जाएगा? B21 हो जाएगा 2 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू 3/2 अगेन। और B2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? B22 2 प्लस 2/2 यानी कि 4/2 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो यहां से अगर मैं इन चारों की वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है B11 1, B12 3/2, B21 3/2, B22 2। दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई है। सिमिलरली जैसे हमने ये जनरल मैट्रिक्स बनाई, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मेरे को 3x3 की जनरल मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ जैसे ये बनाई है, ठीक है। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, ठीक है। बाकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ और शेयर करते रहें। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।